साइतामा सबसे पॉपुलर और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होने के बावजूद भी इतना वियर्ड और सिंपल क्यों है? यह 31 हिडन सीक्रेट्स अबाउट साइतामा जो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। ज्यादातर सुपर हीरोज की डिजाइनिंग काफी फ्लैशी और कूल होती है जो देखने में काफी इम्प्रेसिव होती है, बट साइतामा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि राइटर कहते हैं कि दुनिया में वैसे पर ही काफी सारे गुड लुकिंग हीरोज मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई चीज ड्रॉ करना चाहता था। इसके साथ ही मेरा ये मानना है कि हीरोज की कूलनेस उसके स्पिरिट से आती है, ना कि उसके गुड लुक से। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी है कि हीरोज कैसे दिखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब साइतामा को ओरिजिनली वेब कॉमिक से रिमेक किया जा रहा था, तब वन पंच मैन के क्रिएटर युसुकी मुराता कहते हैं कि साइतामा के फेस को ड्रॉ करना काफी मुश्किल पड़ा था, स्पेशली साइतामा के बोल्ड लुकिंग फेस को जब वो च्युइंगम खाते हुए लेक्चर को सुनता है। इसके साथ ही आपको नहीं लगता कि साइतामा की फेस मॉब साइको 100 से काफी मैच करती है? इसका कारण में भी ये हो सकता है क्योंकि दोनों के क्रिएटर एक ही हैं, आई मीन कंपनी ऑफ कोर्स, तो शायद इसलिए फेस मैच कर रही हो, या फिर ये मेरा वहम भी हो सकता है। पर इस वाले फैक्ट ने उसे भी दूर कर दी। चैप्टर कॉल्ड 200 येन में, जिसमें कि साइतामा के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, उसमें साइतामा एक टी शर्ट पहने होता है जिसपे मॉब साइको 10 लाख लिखा होता है। और आपने एनिमे में भी साइतामा को काफी बार मांगा रीड करते हुए देखा होगा, उसमें भी मॉब साइको 100 मौजूद होता है। पर क्या आपको पता है कि अगर साइतामा नहीं होता तो हीरो एसोसिएशन कभी होता ही नहीं? बताता हूँ आपको। ये सीन तो याद ही होगा जब शुरू में एक केकड़ा मैन आई मीन क्रैबलेंटे नाम का एक विलन एक छोटे से बच्चे पर अटैक कर देता है, जिसका फेस थोड़ा सा अजीब होता है। खैर छोड़ो, इसकी बात कर रहा हूँ। साइतामा अपने इंटरव्यू से फेल होकर घर आ रहा होता है, इसलिए वो पहले तो इसे इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही वो केकड़ा मैन उस बच्चे पर अटैक करता है, वैसे ही साइतामा उस पर जंप करके उस बच्चे को बचा लेता है। अब बात ये है कि वो बच्चा एग्री नाम के एक मल्टी मिलियनियर का ग्रैंडसन होता है, जो कि इस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर ही हीरो एसोसिएशन को स्टेबलाइज करता है, और ये लोग साइतामा को ही भाव नहीं देते। देखो, साइतामा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पोर्ट में भी अच्छा होगा। ज्यादातर फैंस ये सोचते हैं कि साइतामा स्पोर्ट में किसी को भी हरा सकता है। अगर आप भी यही सोचते हो तो मैं आपको बता दूं कि क्रिएटर्स खुद ही क्लेम करते हैं कि साइतामा स्पोर्ट में काफी बेकार है, जैसे टेबल टेनिस और फुटबॉल। अब ये इसलिए क्योंकि पहला तो वो प्रैक्टिस नहीं करता है, और दूसरा अगर वो मैच खेलता भी है तो अगली मैच खेलने के लिए फील्ड नहीं बचेगी, यानी भैया वो पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। तो रहने दो भाई, कम से कम बाकी लोगों को खेलने तो दो। और हाँ, वो स्पोर्ट में टीम बनाने में भी अच्छा नहीं होता है, आई मीन जेनोस को छोड़ के, क्योंकि वो तो साइतामा के टीम में पहले ही आ जाएगा। हीरोज बनने के पहले साइतामा एक अनएम्प्लॉयड पर्सन था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। साइतामा दरअसल इसके पहले कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था, लेकिन हुआ ये कि एक दिन काम करने के वक्त उसको एक चोर चाकू दिखाकर उसको लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइतामा को पता ही नहीं चला कि ये चोर है। उसको तो लगा कि भाई साहब चाकू खरीद रहे हैं, और साइतामा उस पे लगे बार कोड को देखने लगा था। वन पंच मैन के यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि साइतामा एक ह्यूमन बीइंग है, तो नेचुरली उसको जीने के लिए हवा की जरूरत तो पड़ेगी, है ना? लेकिन जब वो मून पे लैंड करता है तब पर भी वो जिंदा कैसे होता है? आई मीन वो अपने ब्रीथ को तब होल्ड करता है जब उसे पता चलता है कि वो धरती पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर है। इस पे डेली डॉट न्यूज के राइटर जॉन माइकल बॉन्ड कहते हैं कि शायद साइतामा को सरवाइव करने के लिए हवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वेल जो भी हो, लेकिन साइतामा है तो काफी स्ट्रॉन्ग। साइतामा अपने घर में अकेला रहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके घर के काम उसको खुद ही करना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके घर के सारे काम जीनोस कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि साइतामा मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये तब वो कर पाता है जब तक वो अपने घर पे अकेला रहता है, क्योंकि जैसे जीनोस आता है वो अपने साइबोरेटिक पार्ट्स से सारे काम को फटाक से कर देता है, और करने को कुछ बचता ही नहीं है। तो साइतामा करेगा क्या? अगर तुम साइतामा के काफी बड़े वाले फैन हो तो ये फैक्ट तुम्हारे लिए काफी काम की है, क्योंकि अगर तुम साइतामा के साथ खाना खाना चाहते हो तो भैया कम से कम आपको हॉट पॉट ऑल्सो नोन एज नाबे मोनो रेसिपीज बनाना तो आना ही चाहिए, क्योंकि वन पंच मैन के ऑफिशियल डेटा बुक नेम्ड हीरो प्रोटेक्शन के अनुसार हॉट पॉट साइतामा का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड है। इसके साथ ही उसको सीवीड चाइनीज कैबेज भी खाना पसंद है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो भैया इसका ध्यान रखना। अब देखो, साइतामा काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्कआउट नहीं करता है। इनफैक्ट साइतामा अपने बॉडी और फिजिक को मेंटेन करने के लिए काफी ट्रेनिंग करता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। जस्ट बिकॉज वो काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर वो सोते रहता है और जब कोई विलन आता है तो फटाक से मुक्का मार के उसे गिरा देता है। नहीं, बल्कि साइतामा अपने बॉडी और फिजिक को मेंटेन करने के लिए काफी खतरनाक वाला वर्कआउट करता है, और इसलिए जब भी उससे कोई पूछता है कि तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बने, तो भैया उसको एक ही जवाब मिलता है, वर्कआउट करो। जैसे इस फोटो को देखो, बिल्कुल ऐसे हो जाओगे। मजाक कर रहा हूँ। आपको मैंने कहा था ना कि साइतामा की शुरुआती डिजाइन काफी प्लेन और सिंपल तरीके से बनाया गया था। ये है वो पहली ड्राइंग जो वन पंच मैन के क्रिएटर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था, और साथ ही स्टोरी में और ह्यूमर डालने के वास्ते उसको इस तरह से ड्रॉ किया गया था। लेकिन अब हम सबको पता है कि साइतामा का ये लुक कितना पॉपुलर है, क्यों, है ना?
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साइतामा का नाम काफी पॉपुलर है, पर क्या आपको पता है कि उसका ये नाम राइटर ने कहाँ से लिया है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके यूनिक नेम को क्रिएटर ने अपने जैपनीज प्लेस से लिया है जहाँ बेसिकली वो पहले रहते थे। और सिर्फ साइतामा ही नहीं बल्कि और भी यस क्लास हीरोज के नाम भी अलग अलग रेफरेंसेस से लिया गया है। बट हम आगे बढ़ते हैं। अभी साइतामा एक हीरो एसोसिएशन कंपनी में एक हीरो के रूप में काम कर रहा है, तो उसके पास एक डिसेंट अमाउंट में पैसे हैं कि अपना काम चला सकता है। लेकिन जब वो हीरो नहीं बना था तब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार वो अपने ही रूम के रेंट को नहीं चुका पाता था, और इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था ताकि वो रेंट चुका सके। इवन कभी कभी तो अपना मील भी पूरा नहीं करता था सिर्फ रेंट पे करने के लिए, और इसके साथ ही उसको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। और हीरो एसोसिएशन में हीरो बनने के बावजूद भी वो अपने रेंट को टाइम पे नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसके घर का रेंट जिनोस पे करता था। तो अब आप समझे कि एक हीरो बनना इतना भी आसान नहीं होता है। अब देखो, साइतामा को मांगा पढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद है। आपने नोटिस तो किया ही होगा, एपिसोड 1, 2, 3, 4 ऐसे करे कई सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे जहाँ साइतामा के रूम में काफी सारे मांगा देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साइतामा पहला ऐसा सुपर हीरो बनता है जिसको मांगा पढ़ना काफी पसंद है। और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्रिएटर 1 के काफी सारे और भी काम देखने को इसमें मिल जाएंगे, जैसे मॉब साइको 100। साइतामा कितना स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग तो है। इवन नॉट ओनली इन साइतामा यूनिवर्स बट ऑल्सो इन होल एनिमे यूनिवर्स। लेकिन उसको कभी इसका रिकॉग्निशन ही नहीं मिला। लाइक जब हीरो एसोसिएशन के लिए टेस्ट हो रहे थे तब साइतामा ने फिजिकल टेस्ट में सबसे बेस्ट स्कोर किया था, लेकिन मेंटल टेस्ट में स्कोर कम आया तो उसे लोअर रैंक में डाल दिया, जबकि असल में वो A क्लास रैंक पे आया था। हालांकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइतामा का क्रेडिट हमेशा कोई और ही ले जाता है। पर पता है, शुरू में साइतामा को एज अ हॉबी के रूप में क्रिएट किया गया था ताकि वेस्टर्न वालों को पॉक कर सके। वेस्टर्न मतलब यूरोप वालों को। लाइक बीइंग अ मेन प्रोटोगनिस्ट साइतामा काफी सिंपल और एवरेज की तरह लगता है। अनलाइक ज्यादातर सुपर हीरो हम जो मार्वल या DC में देखते आ रहे हैं, जैसे एक ऐसा सुपर हीरो जो कतई हैंडसम, कूल और फेमस हो, साइतामा जस्ट इसके अपोजिट क्रिएट किया गया था। वो अपना काम खुद करता, ग्रोसरीज, रेंट, लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सब कुछ अपना काम खुद ही करता था। और शायद इसी की वजह से साइतामा काफी पॉपुलर भी है। देखो, साइतामा कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो अपना वर्कआउट करना कभी नहीं भूलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन उसकी वर्कआउट सुन के मेरा दिमाग ही फट गया। साइतामा हर रोज 100 पुशअप, 100 सिट्स अप और 100 स्क्वाट्स और इसके साथ 10 किलोमीटर हर रोज दौड़ता है। और इतना ही वन पंच मैन फैन के फैंडम को हिलाने के लिए काफी है। इसके साथ ही साइतामा की स्पीड ऑफ साउंड कितना बराबर मानी जाती है। एक्सप्लेन करता हूँ। सीजन 1 में साइतामा और बोरोस के बीच फाइट के दौरान बोरोस साइतामा को इतनी जोर से पंच मारता है कि साइतामा सीधा जाकर मून पर गिरता है। हालांकि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दूसरे ही सीन में हम ये देखते हैं कि साइतामा धरती पर आ चुका है। रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि साइतामा को मून से धरती पर आने में टोटल 1.5 सेकंड का वक्त लगा होता है, जो कि सेम स्पीड ऑफ साउंड के टाइम के बराबर होता है। आई मीन अप्रोक्सीमेटली ऑफ कोर्स। साइतामा के साथ वैसे तो कई सारे प्रॉब्लम है, बट ये वाला सबसे कॉमन है, बाल्डी, लिटरली। लेकिन साइतामा पहले ऐसा नहीं था। ज्यादातर फैंस का मानना है कि साइतामा का बाल उसके एक्सट्रीम वर्कआउट स्ट्रेस की वजह से झड़ा है, जिसकी वजह से वो दोबारा जमा भी नहीं। लेकिन फैंस ये मिस्ड अप कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि साइतामा के पूरे शरीर पे बाल ही नहीं है, उसके पूरे शरीर से बाल झड़ गए हैं। अरे ऐसा नहीं है, बल्कि रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि साइतामा के सिर्फ सर से ही बाल झड़े हैं, बाकी बॉडी के और पार्ट्स पर वैसे के वैसे ही बाल मौजूद हैं। हालांकि वो तुम नहीं देख सकते क्योंकि अरे समझ जाओ यार। एनीवेज, ये 1988 में अनुपम मैन नाम करके एक काफी पॉपुलर किड्स सुपर हीरो शो आती थी। अगर आपने देखा होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे। अभी हुआ क्या कि काफी सारे फैंस साइतामा को अनुपम मैन के मेन सुपर हीरो का कॉपी कैट कहते हैं। हालांकि क्रिएटर ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि उन्होंने साइतामा को अनुपम मैन से लिया है, लेकिन इतने सारे सिमिलरिटीज है कि फैंस मॉक करने से रुकते ही नहीं है, अपीयरेंस वाइज भी और पावर्स वाइज भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लाइक अनुपम मैन की मेन पावर ये होती है कि वो अपने ब्रेड का इस्तेमाल करके किसी को भी हील कर सकता है, और वो ब्रेड उसके हाथ से निकलता है, स्पेसिफिकली बोलूं तो उसके फिस्ट से। वहीं दूसरी तरफ साइतामा अपने फिस्ट का इस्तेमाल करके सब कुछ एक पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इसका कोई ठोस एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, फैंस यही कहते हैं। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा देना। और अगर तुम्हें ब्लीच के हिडन सीक्रेट्स और ईस्टर एग्स को जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, जान लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।